हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का कार्बनिक रसायन। तो ये कार्बनिक रसायन चैप्टर है, इसको अच्छी तरीके से जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम इसको समझने में नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अब हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कार्बनिक रसायन। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो देखते हैं कार्बनिक रसायन। सबसे पहले कार्बनिक रसायन हम शुरू करते हैं, उससे पहले कार्बनिक रसायन क्या है ये हम बताना चाहेंगे। तो कार्बनिक रसायन का मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है, कार्बन का रसायन। ठीक है, तो कार्बन का रसायन का मतलब कार्बन के बारे में ही इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कार्बन क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। कार्बन, CARBON, कार्बन। 10th में आपने पढ़ा होगा कार्बन के बारे में, फिर से उसको हम रिकॉल करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्बन क्या है आप सब जानते हैं। कार्बन एक तत्व होता है। कार्बन क्या होता है? एक तत्व होता है। कार्बन एक तत्व होता है। ठीक है, कार्बन एक तत्व होता है। और तत्व हम जानते हैं कि 3 तरह के होते हैं, एक धातु, एक अधातु, एक उपधातु। ठीक है, तो इसमें अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। ठीक है बच्चों, कार्बन एक अधातु है। अच्छा, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरन और 6 में कार्बन। ठीक है, यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो हम लिखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6 होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं क्या होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं क्या होता है। 6 में हम जानते हैं कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये उप कक्षा पर आधारित है। उप कक्षा पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उप कक्षा का मतलब इंग्लिश में उप कक्षा को कहते हैं सब ऑर्बिट। ठीक है, या इसे हम कहते हैं सब सेल। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कक्षा पर आधारित। जैसे उसको हम लिखते हैं, इसी की मदद से हम उसको लिख लेते हैं, एक यानी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में, ये 2 और 2 है, इसका मतलब दूसरा कक्षा, तो दूसरे कक्षा में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये K और ये L हम जानते हैं, KLMN ये कक्षा होता है। KLMN क्या होता है? कक्षा होता है। ये कक्षा पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये कक्षा पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, कक्षा को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। और SHELL सेल भी हम कहते हैं इंग्लिश में। यहां पर देखकर क्या पता लग रहा है कि ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो P ब्लॉक का तत्व कौन कौन सा होता है यहां पर हम एक बार देख लेते हैं। P ब्लॉक P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये हम लोगों ने 3rd चैप्टर जो 11th का है, पेरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, उसमें हम लोगों ने इसे देखा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि बाल गंगाधर इन तिलक कैसी गीत
कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, ना पियो ऐसे सब बिगड़ेगा, ओस से टेपो, फ्रूटी कल बर ई आत्मे। और ये है हेने अरकरजेरन। हीलियम ये एस ब्लॉक का होता है, H2 होता है इसके लास्ट में, ठीक है, 1H2। बाकी होता है ने और कर जे रन, ये सब अक्रिय गैस है, ये सारे अक्रिय गैस है। इसमें ये सब P6 वाले हैं, ये P6 वाले ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, ये सारे अक्रिय गैस हैं। इन सब के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, इन सब के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। सब ये सारे चाहते हैं कि हम इनके जैसे बन जाएं, जितने भी एलिमेंट हैं वो सब चाहते हैं कि हम अक्रिय गैस के जैसे बन जाएं, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं या इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, यानी कि साझेदारी करते हैं। यहां पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये खुद चाहेगा कि हम 4 इलेक्ट्रॉन लेकर और ऑक्टेट पूरा कर लें, इसके जैसे बन जाए। तो इसका मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर 4 इलेक्ट्रॉन लेने और देने में बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, बहुत उतना एनर्जी, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। 4 इलेक्ट्रॉन ना इसको कोई देगा और ना 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, यानी कि कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है, यानी सहसंयोजी बंधन बनता है। आबंध कहो या बंधन कहो, कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो यहां पर कार्बन के बाहर में, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, माने बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट में लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, और कार्बन की संयोजकता भी 4 है, कार्बन की संयोजकता भी 4 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं संयोजकता, कार्बन का संयोजकता कितना होगा, कार्बन की संयोजकता, संयोजकता इसका 4 होगा। संयोजकता 4 का मतलब हुआ 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, यानी कि साझेदारी करेगा कोई बंधन बनाने में, किसी से जुड़ने के लिए, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए संयोजकता 4, ठीक है। इसको कार्बन को हम कहते हैं, ये 4 संयोजकता का मतलब हुआ, इंग्लिश में तो कहते हैं टेट्रा वैलेंसी इसके पास है, इसके पास क्या है, टेट्रा, टेट्रा माने 4 होता है, टेट्रा वैलेंसी यानी चतुर संयोजकता कहते हैं इसको, सॉरी, चतुर संयोजकता, चतुर संयोजकता, चतुर संयोजकता यानी 4 संयोजकता है, ठीक है। इसके बारे में 4 संयोजकता होने से क्या होता है हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि 4 संयोजकता होने के कारण ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध होता क्या है, तो सहसंयोजी आबंध क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट BOND बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। 1, 2 या 3 आबंध
3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो कार्बन भी हमारा सहसंयोजी आबंध बनाता है। एक पॉइंट बनाकर हम लिखते हैं, कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध बनाता है। कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, तो सहसंयोजी आबंध बनता कैसे है, किस तरह से जोड़ता है, इसके लिए एक लुईस नाम के साइंटिस्ट थे। उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बिंदु संरचना। लुईस बिंदु संरचना के नाम से जानते हैं, या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के नाम से हम इसको जानते हैं। इससे संरचना, और यह संरचना जो है लुईस ने जो दिया था वो अष्टक पर आधारित था। यानी कि अष्टक नियम के तहत कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझेदारी करता है, यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए। और कुछ ऐसे होते हैं जो अष्टक पूरा नहीं कर पाते हैं, वो तो ड्यूप्लेट पूरा करते हैं, यानी कि हीलियम जैसा बनना चाहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके। या तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उनमें। जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो हीलियम जैसे बन जाएंगे। तो हम देखते हैं लुईस बिंदु संरचना क्या होता है। लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, इससे इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से यह समझना आसान हो जाता है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कैसे कैसे बनाता है। ठीक है, यहां हो गया हमारा कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, 4। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कार्बन था हमारा, कार्बन 2 और 4, तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन था। उस चारों इलेक्ट्रॉनों को ऐसे बिंदु से सूचित किया जाता है, इसी को कहा जाता है लुईस बिंदु संरचना। ठीक है, तो लुईस बिंदु संरचना हम लोग को समझ में आ गया। अब लुईस बिंदु संरचना के आधार पर हम बंधन बनाकर बताते हैं कि कैसे साझेदारी होता है और कैसे सहसंयोजी बंधन बनता है साझेदारी करके। ठीक है, तो देखिए, हाइड्रोजन को लेते हैं हम। 1 नंबर पे हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा हाइड्रोजन अगर इसके पास आता है उसके पास भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हाइड्रोजन ये कहता है कि चलो ये हमें 1 इलेक्ट्रॉन अगर तुम दे देते हो तो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो जाएगा, यानी हम स्टेबल हो जाएंगे, अस्थाई हो जाएंगे, यानी हीलियम जैसे हम बन जाएंगे। और हीलियम अक्रिय गैस है, उसी के जैसा बनना चाहता है। ये हाइड्रोजन कहता नहीं, तुम हमें दे दोगे तो मेरा भी जो है 2 पूरा हो जाएगा और हम भी हीलियम जैसे बन जाएंगे, दोनों अस्थाई हो जाएंगे। तो ये दोनों शेयर कर लेता है, कहता है नहीं चलो तुम हमें दे दो, ये कहता है तुम हमें दे दो, दोनों शेयर कर लेता है। और से 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है,
यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना और H2 गैस ये बन गया। ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, अणु के रूप में, ये अणु के रूप में है। और इसमें कौन सा बॉन्ड है? एकल बंध, एकल आबंध। एकल आबंध माने सिंगल बॉन्ड, SINGLE, सिंगल, BOND, सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी कि एक आबंध बनता है, एकल आबंध बनता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं दो बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, अब दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हम देखते हैं। अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन 8 नंबर में क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आवर्त सारणी में 8वें स्थान पर होता है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 6, ठीक है, 2 और 6 होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन के पास यहां 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑक्सीजन आया, 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑक्सीजन कहा कि मेरे पास 6 है, 2 दे दो तो मेरा 8 पूरा हो जाएगा। ये कहा कि नहीं, मुझे 2 दे दो, मेरा 8 पूरा हो जाएगा। यानी कि दोनों दो इलेक्ट्रॉन का शेयर किए और कहें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करने से 2 डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये दोनों मिल जाएगा और ये दोनों मिल जाएगा, तो ऐसे O बनेगा, यहां O2 बन गया, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये हमारा बना ऑक्सीजन गैस। ये भी अणु के रूप में है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, यानी कि द्विआबंध, डबल बॉन्ड, DOUBLE, डबल BOND, डबल बॉन्ड बना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करने से डबल बॉन्ड बना। अब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं हम, क्योंकि हमने पहले बताया था सहसंयोजी आबंध 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। तो ये जो सहसंयोजी आबंध है 1 इलेक्ट्रॉन के शेयर से, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से और अब 3 इलेक्ट्रॉन के शेयर से हम देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन है 7 नंबर पे होता है, 7 नंबर पे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 5 होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाइट्रोजन के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन को ही तो हम बिंदु से दिखाते हैं। तो ये है हमारा, ये नाइट्रोजन कहा कि हमें दे दो 3, तो 3 3 6 2 8 मेरा हो जाएगा। ये कहा कि नहीं मुझे दे दो, मेरा 8 हो जाएगा। दोनों साझेदारी कर लिया और नाइट्रोजन 3 3 का साझेदारी किया, तो यहां ट्रिपल बॉन्ड बन गया और नाइट्रोजन यानी कि N2 हो गया। क्या हो गया? N2। ये नाइट्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस। ये भी अणु के रूप में रहता है, ठीक है। तो यहां त्रिआबंध बना है, ठीक है, त्रिआबंध बना, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल BOND, ट्रिपल बॉन्ड बना। तो 1 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से डबल बॉन्ड और 3 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से ट्रिपल बॉन्ड बना। इससे हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं सहसंयोजी आबंध के बारे में। ठीक इसी प्रकार कार्बन में भी 1 आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध बनता है। तो हम कार्बन में देखते हैं अब इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। ठीक है, तो कार्बन में हम देखते हैं, जैसे एक कार्बन हम लिए, कार्बन 6 नंबर पे होता है, 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन आया,
दूसरा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, तीसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके, चौथा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके। ये कहा हमको दे दो भाई, हम हीलियम जैसा बन जाएंगे। ये कहेगा हमको दे दो, हम हीलियम जैसा बन जाएंगे। ये कहेगा हमको दे दो, हम हीलियम जैसा बन जाएंगे। ये कहेगा हमको दे दो, हम हीलियम जैसा बन जाएंगे। तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन कहेगा कि भाई हमसे एक एक लिए हो, तुम भी अपना एक एक हमको दो, मुझे भी 8 पूरा करना है। तो इसका कार्बन के घेरे में कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8, और ये एक एक से ये सिंगल बॉन्ड सबके बीच में बन गया। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। यहाँ ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसका नाम हो गया CHH4 मीथेन, METHANE। इसका नामकरण हम सीखेंगे। अभी केवल हम बॉन्ड बनाना देखते हैं, नामकरण के बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। नोमेनक्लेचर IUPAC नेम होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में। अब देखो डबल बॉन्ड, 2 अगर कार्बन हो तो 2 कार्बन यहां पर 1 2 3 4 इसका 1 2 3 4, ठीक है। ये कहेगा कि चलो कार्बन कार्बन हम लोग मिल जाते हैं, तो चलो कार्बन से एक बॉन्ड बन गया, मिल गया। लेकिन हाइड्रोजन आएगा यहां पर, एक हाइड्रोजन अपना लेकर आएगा, एक हाइड्रोजन अपना यहां लेकर आएगा, एक हाइड्रोजन यहां लेकर आएगा, एक हाइड्रोजन यहां अपना लेकर आएगा, बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन लेकर आएगा और बॉन्ड बनाएगा। तो अब इस कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। और इस कार्बन की बात देखें अगर हम, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसका तो अपना 2 हो गया पूरा, इसका 2 पूरा हो गया, इसका 2 पूरा हो गया। अब इस कार्बन का देखेंगे तो इसका भी 8 पूरा, 2 2 4 2 6 2 8, इसका 2 पूरा, इसका 2 पूरा, इसका, तो दोनों कार्बन का 8 8 पूरा और सब हाइड्रोजन का 2 2 पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इससे हमारा C के बीच में क्या हो गया? दो C है तो C2 और H कितना हो गया? H 3 और 3 6, C2H6। इसका नाम होता है ETHANE, इथेन। 2 कार्बन वाले का नाम होता है इथेन, ठीक है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला हम देखते हैं। देखो डबल बॉन्ड कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच नहीं बन सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक एक का शेयर करेगा। जब एक एक का शेयर करेगा तो एक ही बॉन्ड बनेगा। तो इसके लिए कार्बन, अगर कार्बन आएगा तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड बनाता हुआ हम दिखा देंगे। तो इसके पास 4 और इसके पास 4, यहां एक हाइड्रोजन आया, इससे मिल गया, यहां एक हाइड्रोजन आया, इससे मिल गया, यहां ये डबल बॉन्ड बन गया, यहां एक हाइड्रोजन आया, इससे मिल गया, यहां एक हाइड्रोजन एक लेकर आया, इससे मिल गया। अब इस कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 2, इसका 8 पूरा हो गया और इसका भी 8 पूरा हो गया और हर हाइड्रोजन का 2 2 तो पूरा हो ही गया। तो अब क्या बना? C2 और H 2 और 2 4। लेकिन ये जब डबल बॉन्ड है ना तो इसके लिए ANE नहीं ENE लगता है। ये बाद में हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़े सीखेंगे नामकरण। ETH, इथ किसके लिए? 2 कार्बन के लिए, और ENE किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए। थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, लेकिन और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं। यहां अब एक, यहां पर हाइड्रोजन आया, एक बॉन्ड बना लिया, यहां हाइड्रोजन आया, इसका 4 है, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन आया, एक बॉन्ड बना लिया। अब ये तीनों 1 2 2 जुड़ गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इस कार्बन का देखो 8, इस कार्बन का भी देखो 8, इसका तो 2 और इसका 2 पूरा हो चुका है। तो C2 और H2 हो गया। इसका ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन है तो ETH इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE आइन लगता है, इथाइन, ETHYNE। तो ये नाम लिखना हम सीखेंगे, बार बार कह रहे हैं, बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग केवल देख रहे हैं कि ये बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है कार्बन में, डबल बॉन्ड भी बन सकता है कार्बन में, सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है कार्बन में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो कार्बन के बारे में बेसिक चीजें हम जान चुके हैं। अब हम कार्बनिक रसायन के बारे में जानते हैं कि कार्बनिक रसायन का मतलब तो हम जान गए हैं कि कार्बन का रसायन, ठीक है।
इसमें कार्बनिक रसायन के बारे में थोड़ा हम आपको लिख दें। अगर कोई पूछता है कि कार्बनिक रसायन क्या है तो आप बता सकते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक है, अगर कोई पूछता है कार्बनिक रसायन तो आप बता सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसमें हाइड्रोजन, शॉर्टकट में लिख देते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, तथा हैलोजन, हैलोजन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होता है हैलोजन। के साथ कार्बन, हैलोजन के साथ कार्बन सह संयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है, यह भी लिख सकते हैं सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है। इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर तथा हैलोजन कार्बन के साथ, हैलोजन कार्बन के साथ, कार्बन के साथ सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है। यह बता सकते हैं कार्बनिक रसायन में, क्योंकि कार्बनिक रसायन में कार्बन के बारे में और कार्बन के यौगिकों के बारे में, तो कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन के यौगिक कैसे बनते हैं? कार्बन के साथ या तो हाइड्रोजन, अधिकतर तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन, ये सब जुड़े मिलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री पर चलते हैं। बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि कार्बन जो है वो दैवीय शक्ति के द्वारा ही किसी चीज में मिलता है। जैसे प्रकृति, दैवीय शक्ति के द्वारा ही प्रकृति बनाया गया है। तो उनका कहना था कि कार्बन सिर्फ प्राकृतिक चीजें जो पहले से है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन्हीं में पाई जा सकती है। लेकिन यह सिद्धांत गलत हो गया। कब? 1828 में जब एफ वोलर नाम के, यानी फ्रेडरिक वोलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? यूरिया बनाया। फ्रेडरिक वोलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या बनाया? यूरिया बनाया। उसके बाद यह सिद्धांत गलत हो गया। और किससे बनाया था? वो एक अकार्बनिक यौगिक से ये पहला कार्बनिक यौगिक बनाया था। तो उसके बारे में हम लिखते हैं, और वो अकार्बनिक यौगिक क्या था? अमोनियम साइनेट। तो हम इसको लिखते हैं अमोनियम साइनेट से सन 1828 में एफ वोलर ने, ठीक है, अमोनियम साइनेट NH4CNO, अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया, UREA, यूरिया बनाया। अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसको उन्होंने गर्म किया और तब बना NH2CO NH2, यूरिया। ठीक है, UREA, यूरिया। ये ऑर्गेनिक है, ORGANIC, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये इनऑर्गेनिक GANIC, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि अकार्बनिक
कार्बनिक। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक। हिंदी में ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में। अकार्बनिक रसायन, ठीक है। तो सबसे पहले यही सिंथेसाइज किया गया, यानी बनाया गया। क्या बनाया गया? यूरिया। किससे? यूरिया किससे बनाया गया? अकार्बनिक जो यौगिक था, अकार्बनिक यौगिक है ये, अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से, ठीक है। गर्म करके, अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, श्रृंखलन गुण। कार्बन का श्रृंखलन गुण, श्रृंखलन गुण, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये कार्बन के पास श्रृंखलन गुण होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखलन गुण। ये श्रृंखलन गुण क्या है? कार्बन खुद से जुड़कर एक लंबा चेन बना सकता है, इसी गुण को हम कहते हैं कार्बन का श्रृंखलन गुण, ठीक है। तो हम लोग कार्बन का श्रृंखलन गुण देखते हैं। खुद से जुड़कर लंबा श्रृंखला बनाना क्या कहलाता है? कार्बन का श्रृंखलन गुण कहलाता है। यानी खुद से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाना श्रृंखलन गुण कहलाता है, श्रृंखलन गुण कहलाता है, ठीक है। श्रृंखलन गुण कहलाता है। जैसे कार्बन 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 बहुत, और इस गुण के कारण लाखों की संख्या में कार्बन के यौगिक उपलब्ध हैं। एक कार्बन वाला दूसरा यौगिक, दो कार्बन वाला दूसरा यौगिक, तीन कार्बन वाला दूसरा यौगिक। कार्बन का संख्या अलग अलग, गुण भी अलग अलग, ठीक है। तो अलग अलग संरचना के कारण भी गुण अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग कार्बनिक यौगिक हो गया। अलग अलग संरचना के कारण भी अलग अलग कार्बनिक यौगिक पाया जाता है, और अलग अलग कार्बन की संख्या के कारण भी अलग अलग कार्बनिक यौगिक मिलता है प्रकृति में, और बहुत सारे बनाए गए हैं। यह गुण किन कारणों से होता है? तो यह गुण निम्न कारणों से होता है। यह गुण, कार्बन का यह गुण, कार्बन का यह गुण निम्न कारणों से होता है। पहला, चतुर संयोजकता के कारण, चतुर संयोजकता, कार्बन में चतुर संयोजकता होता है, जिसके कारण यह श्रृंखलन गुण होता है। दूसरा क्या होता है इसका? छोटा आकार, कार्बन परमाणु का छोटा आकार, इसी के कारण, छोटा आकार के कारण ज्यादा तगड़ा रूप से जुड़ा हुआ रहता है। और एक और हम कह सकते हैं उच्च बंधन ऊर्जा, उच्च कार्बन कार्बन आबंध, उच्च कार्बन कार्बन आबंध ऊर्जा, ठीक है। इन तीन कारणों से कार्बन के अंदर श्रृंखलन गुण पाया जाता है। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारा आप तक पहुंच सके।